हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व जो है उत्सव, उमंग, उजाला, लाइट, इसको इंडिकेट करता है। आज इस विषय के ऊपर कुछ बातें आपके साथ मैं जरूर करूंगा। एंड तक दोस्तों बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे शुभ संदेश आपको इस दिवाली के मौके के ऊपर मैं आपको दूंगा। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को ये वीडियो लेके आता हूं और इस बार कितना शुभ मुहूर्त है कि सोमवार के दिन ही हमारी दीपावली है और आज ये वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने सुना था कि ये जो दीपावली का पर्व है, बरसों बरसों तक मालूम तो था ही, बचपन से मालूम था कि ये कौन से दिन में आता है। ये अमावस्या के दिन आता है। आप देखोगे तो हिंदू पर्व जो है सारे के सारे वो पूनम के दिन पे होते हैं, ग्यारस पे होते हैं, एकादशी, चौथ। ये एक ही पर्व ऐसा है जो एकमात्र अमावस्या के दिन आता है। प्रश्न है कि दीपावली का पर्व जो उजाले का पर्व है, ये अमावस्या के दिन क्यों आता है। मैंने गुरुजी से सुना था, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी कि ये पर्व हमें, उजाले का जो पर्व है, ये हमें ये सिखाता है कि जब अमावस्या की रात होती है ना, तो हजारों, लाखों, करोड़ों सितारे जो है वो जगमगाते हैं। और ये जो करोड़ों सितारे जगमगाते हैं, ये सितारों को जब पूनम होती है, पूर्णिमा होती है, तो उस समय नजर नहीं आते। ये टिल मिलाते जो तारे हैं वो हमें अमावस्या के दिन दिखाते हैं। दीपावली का पर्व जो है ये अमावस्या के दिन होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें ये सिखाता है, हर पर्व हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। उसमें सीखने जैसी बहुत सी चीजें होती है। तो दीपावली का जो पर्व है वो हमें ये सिखाता है कि हर तारे को जगमगाने का अधिकार है। समाज के अंदर में सिर्फ एक चांद ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही व्यक्ति अगर समाज के अंदर में बहुत बड़ा बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान, हर तारा है, वो सितारा है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए सितारा है और हर सितारे को जगमगाने का अधिकार है। यह हमें दीपावली का पर्व सिखाता है। आज अगर मैं कहूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जिसको हम शॉर्ट में आईओई कहते हैं, अभी हमारे किसी दोस्त ने पूछा था आईओई का फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो संस्था है यही कार्य कर रही है। आज हजारों, लाखों एजेंट मैं कह सकता हूं, अभिकर्तागण मैं कह सकता हूं, कि जो मुश्किल से अपने मिनिमम टारगेट को पूरे करते थे, लेकिन आज आईओई के साथ जुड़ के ये सारे सितारे जो है वो जगमगाने लगे, टिलमिलाने लगे। दीपावली का पर्व हर्षोल्लास का पर्व है, खुशियां और उमंग का पर्व है। हमारे प्रभु राम 14 साल के वनवास के खत्म करके इस दिन के अंदर में जब वो अयोध्या पधारे तो गांव वालों ने खुशियां मनाई और बस उस दिन से लेके आज के दिन तक ये दीपावली का पर्व हम लोग हर्षोल्लास का पर्व, खुशहाली का पर्व हम मनाते हैं। दोस्तों, उजाले का इंडिकेशन ये है कि हमारे दिमाग के जो अंधेरे हैं उसको भी उजाले से भरना है। बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा हमारा दिमाग ग्रहण करता है और ये नेचुरल है। मैं अनेकों बार कह चुका हूं कि कचरा और गंदगी अपने आप आती है, लेकिन सफाई करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आप सोचिए, शर्ट आपने पहना है, कपड़े हमने पहने हैं, ये कपड़े मैले हो जाते हैं। सफाई करने के लिए डिटर्जेंट लगता है, लेकिन मैले करने के लिए हमारे दुकान के अंदर आपके कपड़े मैले करने के लिए कुछ गंदे कलर्स मिलेंगे। वो आज तक कभी ऐसा कभी नहीं होता। गंदगी अपने आप आती है, सफाई हमें करनी पड़ती है। वैसे ही नेगेटिविटी अपने आप आती है,
लेकिन उसको पॉजिटिव ऊर्जा के साथ भरने के लिए माइंड में बहुत कुछ एनर्जी लगती है। जैसे अभी पिछली एक वीडियो की बात करूं, हमारे किसी दोस्त ने लिखा कि जोशी जी आप तो सीडी बेचने के लिए आपने ये वीडियो बनाई है। मैंने बोला, उसमें लिखा मैंने, जी आपकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन इस दुनिया के अंदर में सिर्फ दो ही तरीके हैं कि कोई भी इंसान अपने परिवार को और अपनी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए धन कमा सकता है। सबसे पहला रास्ता है आप कोई भी माल बनाओ और बेचो। दूसरा रास्ता है आप जॉब कर लो। एक रास्ता सेल का है और दूसरा रास्ता सर्विस का है। या आप जॉब करो, सर्विस करो, या आप सेल करो। तो अगर आप लोग सेल करते हो तो इंश्योरेंस पॉलिसी, हम लोग सेल करते हैं हमारी ट्रेनिंग। एंड व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? उसमें गलत क्या है, उसमें बुरा क्या है? ईश्वर ने हर आदमी को अलग अलग टैलेंट दिए हैं और वो अपनी टैलेंट को बेचता है। जिस दिन ये क्लैरिटी हो जाएगी हमारे दिमाग के अंदर में, मैंने उसमें लिखा कि अगर हम सेल्स पर्सन है तो हमें किसी के सेल्स करने से कभी जिंदगी में ऐतराज नहीं होना चाहिए। बस यही पॉजिटिविटी की मैं बात कर रहा हूं कि हमारी शरीर के अंदर में जो कुछ नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करे। और ये बहुत नेचुरल है। मेरे जिस भी दोस्त ने लिखा, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, बट इससे मैं ये सीखता हूं कि ईश्वर मुझे भी कभी किसी की भी नेगेटिव एनर्जी मेरे दिमाग के अंदर में न भरने दे। हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहो। ये दिवाली का पर्व है। हमेशा अच्छा सोचे, भला करे, ये पॉजिटिव एनर्जी। एक किस्सा भी हुआ, कल मैं दिल्ली से लौटा। मैं करीब 15 अक्टूबर को आई वॉज इन कैलकाटा। और कैलकाटा से जब मैं लौटा तो रात के करीब 1:30 बजे थे मुझे घर पे पहुंचने को। हालांकि मेरी फ्लाइट लैंड हो चुकी थी 10 बजे, राइट टाइम पे थी। बट एयरपोर्ट के बाहर जब मैं निकला तो बहुत ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो गाड़ियां गई थी वो वापस लौट के नहीं आई थी। और इस चक्कर को लेके अंधाधुंध फैला हुआ था। कहीं कोई ऑटो रिक्शा नहीं, कहीं कोई टैक्सी नहीं। करीब जो लाइन में मैं खड़ा था, मुझे लग रहा था कि 2.5-3 घंटे के बाद मेरा नंबर लगेगा। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। लेकिन नसीब अच्छा था, 1.5 घंटे में मेरा नंबर लगा। जब 1.5 घंटे के बाद मेरा नंबर लगा तो मैं 1.5 घंटे से मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि उस कैबिन में बैठी हुई एक जो महिला थी, लगातार एक ही काम कर रही थी। पैसेंजर आ रहे हैं, पैसेंजर अपना डेस्टिनेशन बता रहे हैं, वो रेट चेक कर रही है, वो रेट बता रही है, वो पूछ रही है कितना माल सामान है, बैग कितनी है, अकॉर्डिंगली वो पैसे ऐड कर रही है, पावती निकाल रही है, पैसे ले रही है, कोई क्रेडिट कार्ड दे रहा है, एक्सचेंज दे रही है। अब सोचिए, एक लगातार घंटों घंटों तक ये कार्य करना, आदमी ऊब जाता है। उस महिला को मैं देख रहा था कि वो जनरली, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर अनेकों बार मैंने टैक्सी की है, तो जो लाइन थी उस हिसाब से मुझे लग रहा था 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन 1.5 घंटे में मेरा नंबर आया। बिकॉज ये महिला देख रही थी हर 15-20 मिनट खड़े होके लंबी लाइन कितनी है और बड़ी स्पीड से काम कर रही थी। जब मेरी बारी आई तो टिकट काटने के बाद जो कुछ पावती ले लिया, पैसा दे दिया, उसके बाद मैं हाथ जोड़ के बोला मैडम जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आप इतना फास्ट कर रही है कि जनरली ये लाइन को कंप्लीट होने में 2.5 घंटे लगते, लेकिन आपकी वजह से 1.5 घंटे में नंबर लगा। कसम से बोलता हूं, जो चेहरे के ऊपर मुस्कान उस औरत को आ गई, ये उजाला है, ये दिवाली है। दिवाली का पर्व का मतलब क्या है कि हम पॉजिटिव रहे,
किसी में कुछ अच्छाई है तो वो हम देखें, किसी में कोई बुराई है तो उसको नजरअंदाज करें। कोई भी वीडियो है मेरी, कोई भी क्लास है, कभी भी आप अटेंड करते हो, कोशिश ये करो कि मेरे लायक क्या है, मुझे उसमें से क्या लेना है, मुझे उसमें से क्या ढूंढना है, और हम पॉजिटिव रहे। सो ये पर्व उजाले का पर्व है, ये पर्व खुशियों का पर्व है। खुशियां बांटे, उजाले से भरपूर रहे। संस्कृत में गुरु कहा जाते हैं, जो विद्या के पूजक होते, साधक होते हैं, उसको गुरु उपमा देते हैं। सरस्वती माता के जो साधक है उनको गुरु की उपमा मिलती है। गुरु का मतलब है, गु मतलब अंधेरा और रू मतलब उजाला। जो व्यक्ति हमें अंधेरे से उजाले की तरफ हमें लेके जाता है, उस व्यक्ति को हमारे शास्त्र के अंदर में गुरु कहते हैं। सो हमेशा से हमारे अनेकों गुरु होते हैं, अनेकों से हम सीखते हैं, जो हमें हमारे अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन हमें वो उजाला ढूंढना आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि अंधेरा क्या है और उसमें से उजाला में क्या ढूंढूं। दोस्तों, अगले साल के अंदर में नया साल का पर्व भी शुरू हो रहा है, तो अगले साल के अंदर में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य ईश्वर मुझसे करवाए, आप लोगों के लिए करवाए, और आप भी जीवन के अंदर में बहुत सारे कार्य लोगों के लिए करें। 3 दिन का हमारा कन्वेंशन हो गया। उस कन्वेंशन के अंदर में इस्कॉन टेम्पल से गुरु आए थे, गुरु गोकुलेश्वर दास आए थे, और उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। हालांकि कुछ साल पहले गौर गोपाल प्रभु भी आए थे, उन्होंने भी वही बात बताई थी। धर्म हमें सिखाता क्या है, त्योहार हमें सिखाते क्या है, इंसानियत सिखाते हैं, सेवा कार्य करना सिखाते हैं, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं वो सिखाते हैं। बोले सबसे बड़ा जो धर्म है वो सेवा है, सर्विस है, किसी के हम काम आए। आपका कोई दोस्त आपके घर पे आता है, आई लव यू, आपका दोस्त बोलेगा आई टू, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पसीने से लथपथ है, आई लव यू यार, हाँ भाई समझ गया मैं, बट मुझे पानी का ग्लास दे देना, आई लव यू, अरे मर जाऊंगा मैं, पानी का ग्लास दे। ग्लास ऑफ वाटर देना वो लव है। जिसको हम प्यार करते हैं उसके लिए हम सेवा उसकी करें, वो लव है। आपका दोस्त आया और पता चला कि पसीने से लथपथ है, सबसे पहले पानी का ग्लास लेके आए और आपने आई लव यू न भी कहा, तो भी वो समझ जाएगा कि मेरा दोस्त मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे जो जरूरत है वो समझता है। बस वो जीवन जीने की कोशिश आप भी करें, और ईश्वर मुझे भी ताकत दे ताकि मैं वो जीवन जीऊं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, नमस्कार।